मलकुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकर्रर फरिश्ते कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़ीरू मखलूक़ात की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर फरमाया है। लेकिन इस दुनिया में 5 बदबख्त ऐसे लोग भी हैं जिनकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन 5 लोगों को कत्ल कर दिया। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन 5 बदबख्त लोगों की कहानी कि ये लोग कौन कौन से थे और इन लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनको कत्ल करने के लिए भेजा। इनकी कहानी क्या है, लिहाजा इस इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से एक अजीम फरिश्ता हैं जिन्हें अमीनुल वही यानी वही के अमीन कहा जाता है। उनका मकाम फरिश्तों में सबसे बुलंद है और वो अल्लाह के खास अहकामात को अंबिया तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बेशुमार कुव्वत अता की। ये वही फरिश्ता हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक तमाम अंबिया पर वही लाते रहे। कुरान करीम की आयात भी इनके जरिए ही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम न सिर्फ वही के नाजिल करने पर मामूर हैं बल्कि अल्लाह के हुक्म से अंबिया की मदद करना, कौमों पर अजाब लाना, खुशखबरी पहुंचाना और अल्लाह के खास फैसलों को नाफिज करना भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। चुनाचे जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रसूलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई और उन्हें दीन इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। सूरा उल मुद्दस्सिर। यहां से नबी करीम ने 3 साल तक इंतहाई राजदारी के साथ अपनी कौम को दावत देना शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे, सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करते रहे और अपनी कौम की खैर ख्वाही करते रहे। हालांकि उन्हें कौम की तरफ से तकजीब, झुटलाने, अजियत, मजाक और हट धर्मी का सामना करना पड़ा। मुशारकत मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले बड़े सरदारों में 5 अफराद सर-ए-फहरिस्त थे जो अपनी कौम में बड़ी उम्र और इज्जत और शरफ वाले माने जाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें सिद्दीना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद हलाक किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, बेशक हम उन मजाक उड़ाने वालों के शर से आपके लिए काफी हैं। अहले तफसीर कहते हैं कि ये मजाक उड़ाने वाले वलीद बिन मुगैरा, असवद बिन अब्द यगूस, असवद बिन मतलब, अबू जमा, हारिस बिन गैतला सहमी और आस बिन वाइल सहमी थे। इनमें से हर एक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ियत देने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत और कुरान का मजाक उड़ाने में कोई न कोई बदतरीन किरदार था। इन सब का अंजाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ और ये सब एक ही दिन में हलाक हुए। इनमें से हर एक मजाक उड़ाने वाले का एक या कई ऐसे मौक़िफ़ थे जिनमें उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, उनकी रिसालत, दावत और कुरान का मजाक उड़ाया। इन सब का अंजाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ और वो सब एक ही दिन हलाक हो गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल तक छुपे रहे। जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उसे जाहिर नहीं किया, यहां तक कि ये आयत नाजिल हुई, बस जो कुछ तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे खोल कर बयान कर दो, यानी ए मोहम्मद मक्का में अपना हुक्म जाहिर कर दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा और कुरान का मजाक उड़ाने वालों को हलाक कर दिया है। और वो 5 गिरोह थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास ये आयत लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इन सबको अभी भी जिंदा देख रहा हूं। जिब्रील ने इशारा किया कि वो हलाक हो चुके हैं। लबीद बिन मुगीरा, ये कुरैश का मुशीर अव्वल था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मंसूबा बाइंडिंग में सबसे आगे था। एक बार कुरैश का एक गिरोह अबू जहल के साथ उसके पास आया। वलीद इनमें सबसे बूढ़ा। उसने कहा, ए गिरोह कुरैश, हज का मौसम करीब है और अरब के वफूद तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने तुम्हारे इस साथी मोहम्मद
के बारे में सुन रखा है, लिहाजा तुम सब एक राय पर मुत्तफिक हो जाओ और इख्तिलाफ ना करो कि एक दूसरे की तकजीब करने लगो। लोगों ने कहा, ए अबू शिमस, आप ही कोई राय दें जो हम कहें। उसने कहा, नहीं, तुम कहो, मैं सुनता हूं। उन्होंने कहा, हम कहेंगे कि वो काहिन है। सिम वलीद ने कहा, वो काहिन नहीं है, मैंने काहिनों को देखा है, ना तो उसका कलाम उनकी गरगुनाहट जैसा है। उन्हें कहा, हम कहेंगे कि वो मजनून दीवाना है। सीएम उसने कहा, वो मजनून भी नहीं, हमने जुनून देखा और उसे पहचानते हैं, ना उसका दम घटता है ना वो बहकी बातें करता है। उन्होंने कहा, हम कहेंगे वो शायर है। उसने कहा, वो शायर भी नहीं, हम शेर की तमाम अक़साम जानते हैं, इसका कलाम शेर नहीं। आखिर में उन्होंने कहा, तो फिर हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद ने कहा, वो जादूगर भी नहीं, हमने जादूगर और उनके जादू भी देखे हैं। लोगों ने कहा, फिर हम क्या कहें? वलीद ने सोचकर कहा, अल्लाह की कसम, इसके कौल में मिठास है, इसकी जड़ मजबूत और शाखें फलदार हैं। तुम जो भी कहोगे वो बातिल ही मालूम होगा, लेकिन सबसे करीब तर बात यह है कि तुम कहो वो साहिर जादूगर है, ऐसा जादूगर जो इंसान को उसके बाप, भाई, बीवी और खानदान से जुदा कर देता है। वो लोग इसी बात पर मुत्तफिक होकर फैल गए और आने वाले लोगों को नबी से डराने लगे और गुमराह करने लगे। और जब वफूद मौसम हज में आते तो वो लोग इन हाजियों के पास बैठते और हर एक को नबी मोहम्मद से डराते और उसके मामले का जिक्र करते। कुरैश की एक कोशिश ये भी थी कि अबू जहल ने कसम खाई कि अगर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो पत्थर से उनका सर कुचल देगा। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो एक पत्थर उठाकर आपको मारने के लिए गया। जब उसने इरादा किया तो उसका हाथ उसकी गर्दन पर वापस आ गया और पत्थर उससे चिमट गया। इब्न अब्बास और इकरमा वगैरह का कौल है। जब वो अपने साथियों के पास वापस आया तो उन्हें बताया जो कुछ उसने देखा। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मैं इसका सर कुचल दूंगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जबकि आप नमाज पढ़ रहे थे ताकि पत्थर से आपको मारे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसकी बीनाई को अंधा कर दिया। वो आपकी आवाज़ सुनता था मगर आपको देख नहीं पाता था। वो अपने साथियों की तरफ पलटा लेकिन उन्हें भी नहीं देख सका, यहाँ तक कि उन्होंने उसे पुकारा। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने उसे नहीं देखा, हालांकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। वलीद बिन मुगीरा कुरैश की अमीर तरीन और बड़े असर व रसूख वाले लोगों में से था। उसने चाहा कि अपने इस मकाम का इस्तेमाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए करे। एक रिवायत में है कि वलीद अपने बच्चों और कबीले को इस्लाम कबूल करने से रोकता था और कहता था कि जो मोहम्मद का दीन इख्तियार करेगा मैं उसे कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाऊंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उन मजाक उड़ाने वालों की शिकायत की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन मुगीरा की पिंडली की तरफ इशारा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए काफ़ी हो गया हूँ। रिवायत है कि वलीद का गुज़र कबीला खज़ा के एक शख्स के पास से हुआ जो अपने तीरों को धूप में सिखा रहा था। उसने उन पर कदम रखा और वो टूट गए। उनमें से एक तीर का टुकड़ा उसकी पिंडली, अकहल, पांव की नस में लग गया और इस तरह ये बदबख्त हलाक हो गया। दूसरा शख्स असवद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसी कुरशी था, जिसे अबू जमा का लक़ब दिया गया था। वो इस्लाम के ज़हूर मूर के ज़माने का था और उसका सख्त मुखालिफ था। वो सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद, नबी इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का चचाज़ाद भाई था। वो भी उन कुरैश के सरदारों में शामिल था जिन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। असवद ने कुरैश के दीगर सरदारों जैसे वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ और आस बिन वाइल अस्सहमी के साथ मिलकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे थे, आपसे बातचीत करने की कोशिश की कि वो उनके माबूदों की इबादत करें और वो उनके माबूदों और बुतों की इबादत करें। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आओ हम इसकी इबादत करें जिसकी तुम इबादत करते हो और तुम इसकी इबादत करो जिसकी हम इबादत करते हैं।
तू, हम और तुम इस मामले में शरीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर हुआ तो हमने भी इसका हिस्सा ले लिया, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुमने भी इसका हिस्सा ले लिया। यानी ये बदबख्त लोग ये चाहते थे कि कुछ अरसा उनके झूठे खुदाओं बुतों को की पूजा की जाए और कुछ अरसा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की इबादत की जाए। कह दो कि ए काफिरू, न मैं उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुमने इबादत की, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असवद पर बद्दुआ की और फरमाया, ए अल्लाह, इसकी बीनाई ले ले और उसे उसकी औलाद के गम में मुब्तला कर। ये दुआ पूरी हुई। असवद की बीनाई जाती रही और ग़ज़वा बदर में उसके 3 बेटे हलाक हुए। बाज़ का कहना है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा था और कहने लगा, ए मेरे बेटो, मुझसे दफ़ा क्यों नहीं करते? मैं हलाक हो गया हूँ, मेरी आंख में कांटा चुभ रहा है। वो लोग कहते रहे, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। वो इसी तरह रहा यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें अंधी हो गईं और हलाक हो गया। हारिस बिन कैस बिन अदी बिन सहमुल कुरशी था। वो जाहिलियत में कुरैश के अशराफ में से था और हुकूमत और दौलत उसी के पास जमा होती थी। वो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने और मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। कहा जाता है कि ये वही है जिसके बारे में ये आयत नाजिल हुई। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? वो एक पत्थर लेता था और जब उससे अच्छा पत्थर देखता तो पहले को छोड़ देता और दूसरे को अपना लेता। वो कहता था, मोहम्मद ने अपने आप को और अपने साथियों को धोखा दिया है कि उनसे मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का वादा किया है। खुदा की कसम, हमें सिर्फ वक्त और ज़माने की गर्दिश ही हलाक करती है। वो काबा के रब की कसम खाकर झूठ बोलता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें हारिस बिन गयतल अस्सहमी को दिखाया। फिर उसके पेट की तरफ इशारा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए काफ़ी हो गया हूँ। रिवायत है कि उसने नमकीन मछली खाई और उस पर मुसलसल पानी पीता रहा यहाँ तक कि वो मर गया। ये भी कहा जाता है कि उसे ज़बा, एक तरह की गले की बीमारी हो गई थी। बाज़ कहते हैं कि उसका सर पीप और मादा से भर गया और वो उसी से मर गया। चौथा शख्स अबू अम्र आस बिन वाइल अस्सहमी अल कुरशी था, जो कुरैश के कबीला बनु सहम का सरदार था। इसका नसब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काब बिन लोई में मिलता है। वो इस्लाम के दुश्मनों में से था और 2 जलीलुल कद्र सहाबियों अम्र बिन अलास और हिशाम बिन अलास रजी अल्लाह अन्हुमा का वालिद है। कलम्स बिन वाइल की मौत हिजरत से तकरीबन 53 साल पहले हुई थी। जब उसे मालूम हुआ कि उसके बेटे हिशाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं, तो उसने उसे कैद कर लिया और उसे अजियत दी ताकि वो कुरैश के सामने फख्र कर सके कि उसने अपने बुतों लात, अज़्ज़ा और हिबल के लिए अपने बेटे को भी तकलीफ देने से दरेग नहीं किया। वो हर रोज अपने बेटे को कूड़ों से मारता और उसे इस्लाम से पीछे हटने की पेशकश करता, लेकिन उसका बेटा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दीन पर कायम रहा, यहाँ तक कि वो खुफिया तौर पर हबशा हिजरत कर गए। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही अब्तर, बेनामो निशान, बे औलाद है। आस बिन वाइल अस्सहमी के बारे में नाजिल हुई थी। इन्न शानियका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही अब्तर है, का मतलब है कि ए रसूलुल्लाह, आपका दुश्मन और आपसे बुग़्ज़ रखने वाला ही कमतर, जलील और नस्ल कटा है। इसकी वजह यह थी कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते देखा जबकि वो अंदर दाखिल हो रहा था। वो दोनों बनु सहम के दरवाजे पर मिले और बातचीत की, जबकि कुरैश के सरदार मस्जिद में बैठे थे। जब आस अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? उसने कहा, इस अब्तर से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए और उनका इस्तेहजा करते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से इस पर वो सज़ा हो जिसका वो मुस्तहिक था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो सैयदा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से थे वफात पा चुके थे। आस बिन वाइल जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता तो कहता, इसे छोड़ दो, वो तो अबतर बे औलाद आदमी है, इसके बाद इसकी नस्ल नहीं चलेगी, जब वो हलाक हो जाएगा तो इसका जिक्र कट जाएगा। इसका मतलब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी बेटियां ही हैं और उनके कोई बेटा नहीं जो नबूवत या सल्तनत में उनका वारिस बने। लिहाजा जब वो मरेंगे तो बेटे के न होने की वजह से इनका जिक्र मुनक़ते हो जाएगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें आस बिन वाइल को दिखाया। फिर जिब्रील ने इसके पाँव की नस अखमस पाँव के तलवे का दरमियानी हिस्सा की तरफ इशारा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुछ नहीं किया? उन्होंने कहा, मैं आपके लिए काफी हो गया हूं। एक दिन आस बिन वाइल और अबू जहल अमर बिन हिशाम निकले और रास्ते में उनका सामना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जब आप अपने रब के साथ तन्हाई में हुए तो आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, इस पर जमीन के कांटों में से एक कांटा मुसल्लत कर दे। थोड़ी ही मुद्दत गुजरी थी कि उसके पाँव में एक कांटा चप गया, शबरक एक खारदार बोटी, और उसका पाँव ऊंट की गर्दन की तरह फूल गया और वो इसी जगह मर गया। पांचवां शख्स असवद बिन अब्द यगूस बिन कलाब था। असवद बिन अब्द यगूस भी मजाक उड़ाने वालों में से था। तुम्हारे पास जमीन के बादशाह आ गए हैं जो कसरा और कैसर की बादशाहत के वारिस होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंज करते हुए कहता, क्या आज आसमान से कोई बात नहीं की गई ए मोहम्मद? और इसी तरह की तंजिया बातें करता। उसवद अपने घर वालों के पास से निकला तो उसे जहरीली हवा समूम लगी तो उसका चेहरा सियाह हो गया, यहां तक कि वो हबशी बन गया। वो अपने घर वालों के पास आया लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं और उस पर दरवाजा बंद कर दिया। वो परेशान होकर वापस चला गया, यहां तक कि शदीद प्यास की वजह से मर गया। वो कह रहा था, मुझे मोहम्मद के रब ने मार डाला। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हलाक किया और उन पांचों मजाक उड़ाने वालों को हलाक कर दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामले को जाहिर किया और पूरे मक्का में इस्लाम का ऐलान कर दिया। ये भी कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल ने असवद बिन अब्द यहूस की गर्दन पकड़कर उसकी कमर झुका दी, यहां तक कि वो खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मामू। तो जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद, इसे छोड़ दीजिए। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन 5 बदबख्त लोगों को हलाक कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के वो फरिश्ते हैं जिनको यहूदी अपना दुश्मन मानते हैं। लिहाजा इस दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, कह दीजिए, जो जिब्राइल का दुश्मन है वो सुन ले कि उसने तो ये कुरान आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है। सूरह अल-बकरा। यहूदियों बनी इसराइल ने न सिर्फ अंबिया को कत्ल किया और तौरात में तहरीफ की, बल्कि उन्होंने आसमान के फरिश्तों से भी दुश्मनी मोल ली। खास तौर पर वो सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से शदीद बुग़्ज़ रखते हैं और उन्हें अपना दुश्मन करार देते हैं। आखिर ये दुश्मनी क्यों थी? जब यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इम्तिहान लेने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 सवालात पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दुरुस्त जवाब दिए। आखिर में उन्होंने पूछा, आपके पास कौन सा फरिश्ता वही लाता है? आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यहूदियों ने कहा, अगर कोई और फरिश्ता होता तो हम आपको मान लेते, लेकिन जिब्राइल हमारा दुश्मन है क्योंकि वो जंग, सख्ती और अजाब लेकर नाजिल होता है। अगर मिकाइल होता जो बारिश और रहमत लाता है तो हम मान लेते। इस पर अल्लाह ने कुरान में उनका रद्द फरमाया कि जो जिब्राइल का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि जिब्राइल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। यहूदियों ने एक किस्सा ये भी घड़ा कि अल्लाह ने उन्हें बताया था कि बैतुल मुक़द्दस एक शख्स बख्त नसर के हाथों तबाह होगा। यहूदियों ने उस शख्स को बचपन ही में कत्ल करने के लिए एक ताकतवर आदमी भेजा। वहां उनकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जो कि असल में
जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी बच्चे की शक्ल में थे, जिस बच्चे ने उन्हें रोका और कहा, अगर अल्लाह ने उसके हाथों तबाही लिखी है तो तुम उसे मार नहीं सकोगे, और अगर नहीं लिखी तो बेगुनाह को क्यों मारते हो। यहूदी उसे छोड़कर वापस आ गए और बाद में बख्त नसर ने वाकई बैतुल मुक़द्दिस को तबाह किया। इस वजह से वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की ज़मीन का रास्ता यहूदियों के मदरसे के पास से गुजरता था। आप वहां रुककर उनकी बातें सुनते। यहूदियों ने समझा कि उमर उनसे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ए उमर, मोहम्मद के साथियों में से आप हमें सबसे ज्यादा अजीज हैं। हजरत उमर ने फरमाया, मैं तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बैठता, बल्कि नबी की तस्दीक के लिए तुम्हारी किताबों में निशानियां देखता हूं। बताओ, मोहम्मद के पास कौन सा फरिश्ता आता है? उन्होंने कहा, जिब्राइल, और वो हमारा दुश्मन है। हजरत उमर ने पूछा, जिब्राइल और मिकाइल का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है? उन्होंने कहा, एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ऐसा है तो इनमें कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। जो एक का दुश्मन है वो दोनों का दुश्मन है, और वो अल्लाह का दुश्मन है। तुम तो गधों से भी ज्यादा बदतरीन काफिर हो। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वापस नबी के पास आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले ही वही ला चुके थे, और नबी ने वही आयात तिलावत की जो हजरत उमर की सोच के मुताबिक थीं। यहूदियों का ये अकीदा कि एक फरिश्ता रहमत का है और दूसरा अजाब का, लिहाजा वो दुश्मन है, उनकी मादा परस्ती और जहालत की दलील है। हकीकत ये है कि तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और हक लेकर उतरते हैं। इस तरह अहले यहूद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली यहूदी कौमों पर अल्लाह का अजाब लेकर आए और उनको हलाक कर दिया। और इसके अलावा उनका ये भी अकीदा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों की तमाम तर खुफिया बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम तर अंबियाए किराम को पहले ही पहुंचा दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके साजिशें और कत्ल की कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की हिदायत दी। ए अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला और इस पर साबित कदम रख। ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दे। ए अल्लाह, हमें ज़ाहिरी और बातिनी फितनों और बेहयाई से बचा। हमें दुनिया और आखिरत में कलमा हक पर साबित कदम रख। अपना जिक्र और शुक्र करने की तौफीक दे और हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमा, और बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में नाजरीन कराम से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर जानने वाला है। दुरूद व सलाम हो हमारे आका मुहम्मद पर और उनकी आल व असहाब पर। अल्लाह की अमान और सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।